अगर आपको आज भी यह यकीन है कि भारत का कानून, नियम और न्याय व्यवस्था सबके लिए समान है, तो रुकिए, इन दो कहानियों को देखिए। शायद आज के बाद आप जान जाएंगे कि देश में अमीरों के लिए कोई कानून नहीं होती, सिर्फ गरीबों के लिए नियम होती है। कहानी मध्य प्रदेश के पन्ना जिले में शुरू होती है। एक 15 साल के नाबालिग लड़के के साथ जघन्य रेप होती है। दोषी को गिरफ्तार कर लिया जाता है, लेकिन असली विफलता तब शुरू होती है जब पीड़िता को सुरक्षा के लिए आरोपी के रिश्तेदार के घर में भेज दिया जाता है। सवाल है, ऐसा फैसला कौन लेता है? बाल कल्याण समिति के अधिकारी या फिर कोई और? अब आरोपी के पास पैसे और पहुंच थी तो उसे तुरंत जमानत मिल जाती है, और फिर वही होता है जो नहीं होना चाहिए था। आरोपी ने जाकर दोबारा नाबालिग का रेप कर दिया। अब आप दूसरी तस्वीर देखिए। एक तरफ 15 साल की बच्ची पर न्याय देने वालों का जुल्म, और दूसरी तरफ एक मामूली सरकारी नौकरी करने वाले जागेश्वर जी की 39 साल की लड़ाई। साल था 1986। उन पे सिर्फ 100 रुपए की रिश्वत लेने का आरोप लगा था। न अमीर न पहुंच वाला, बस एक साधारण आदमी अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए 39 साल तक कोर्ट कचहरी का चक्कर लगाते रहा। पूरी जवानी, पूरा पैसा इन सब लड़ाई में स्वाहा हो गया। 39 साल या 15 साल के नाबालिग की सुरक्षा, ये दोनों अलग अलग घटनाएं नहीं हैं। ये एक ही सरकारी व्यवस्था की टूटी हुई रीढ़ की हड्डी को दर्शाती है। गरीब जागेश्वर 100 रुपए के झूठे केस में 39 साल तक फंसा रहा, जबकि पैसे वाले आरोपी तुरंत बेल पाकर पीड़िता का जीवन दोबारा बर्बाद कर गया। सवाल यह नहीं है कि कानून क्या कहता है, सवाल यह है कि कानून लागू करने वाले किसके इशारे पर काम करते हैं। क्या इस देश में कानून सिर्फ गरीबों को थकाने और सताने के लिए है? क्या ये व्यवस्था सरकारी नाकामी का इससे बड़ा सबूत दे सकता है? यह सिर्फ दो कहानियां नहीं, व्यवस्था पर एक सवाल है। अगर आप भी सच और न्याय की इस कठिन लड़ाई में हमारे साथ हैं, तो इस वीडियो को शेयर करें। ऐसे ही छिपे हुए सच और कठिन सफर की कहानी को जानने के लिए सच और सफर को फॉलो करें। इस आवाज को मजबूत बनाएं। धन्यवाद।